हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आपके सामने वो जो मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे है ना, उसके जो हम वीडियोस हैं उसी वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक से चीजें बताता हूँ जो यूजुअली हम अपने एग्जाम में देखते हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आए तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करें या किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये हम लोग देखेंगे है ना। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, उनके सब टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग ने सारे सभी चीजों के फॉर्मुलेज देख लिए हैं कि कौन से टेंस का क्या अलग फॉर्मूला है, क्या ज्यादा स्पेशल चीज है उसमें, है ना, किस तरीके से वो दूसरे टेंस में जाके चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे हमें कौन सी वर्ब का फॉर्म लगाना है, कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाना है, सेकंड फॉर्म कहाँ लगाना है। ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो टेंस के साथ रहते रहते ना हमें ध्यान में रखनी है ना। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आज की वीडियो की स्टार्ट हम करते हैं सम बेसिक रूल्स हाउ टू यूज वर्ब। वर्ब को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए कुछ बेसिक रूल है ना। जिसमें सबसे पहला अगर मैं रूल बताऊं तो सबसे पहला रूल आपको दिख रहा होगा कि यदि ये सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे अपना हो गया, लेट हो गया, है ना, हेड, ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये क्या हो रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के सबसे पहले इस्तेमाल हो रहा है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स से पहले अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, तो यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, है ना। जैसे मान लीजिए अगर रन है तो रन का फर्स्ट फॉर्म यानी रन ही इस्तेमाल किया जाएगा। कोई स्पीक मतलब स्पीक का है तो स्पीक का भी क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ऐसे करके क्या होगा, अलग अलग केसेस में आपको ध्यान में रखना है। जो ऊपर अपने जो भी इस रूल में जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं, अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स के पहले आती हैं तो वहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको पहले एग्जाम्पल दिख रहा होगा और उसमें 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, है ना। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स के पहले अगर लेट का इस्तेमाल किया जाता है आता है तो अब देखिए फिल इन द ब्लैंक के पहले क्या लिखा है, लेट। क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से हो रही है, लेट से हो रही है। तो अब जब यहाँ पे लेट का प्रयोग किया जा रहा है तो हमें पता है कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी स्पीक होगा, है ना। क्लियर हो गया। इसी तरीके की ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल था, हमें यही पता नहीं चलता कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कि हमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के वहां पे यूज करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे वर्ड्स के अगर स्टार्टिंग में आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स के पहले आते हैं तो वहां पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ना। इसी में बढ़ते हुए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, अब क्या कह रहा है ये, तो ये एग्जाम्पल कह रहा है शी सॉ समवन खालिस्तान द रूम, है ना। और फिर ऑप्शन से दिए हैं इंटर, इंटर्स, इंटर्ड, इंटरिंग, है ना। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए जैसे ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए मैंने आपको बताया था, अब जैसे सी लिखा था वहां पे, है ना, सी यानी देखना, अब उसका सेकंड फॉर्म यानी सॉ लिखा है, तो वो बात वही चीज होगी कि सी या सॉ जो भी वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है वो फिल इन द ब्लैंक्स के पहले किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा यूज, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये रूल समझ में आ गया कि अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, है ना, अगर आपकी फिल इन द ब्लैंक्स के पहले आ रहे हैं तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड रूल पे। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से बेसिक रूल है जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स या कभी कभी वर्ब में जो भी इनपुट करना है उसको सॉल्व करने के लिए कैसे हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल कह रहा है कि यदि ये मॉडल्स हैं, जैसे कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे जो और सारे हमारे क्या पास क्या दिए मॉडल्स ही हैं, अगर ये भी आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भी वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ये देखिए आप अलग अलग देख सकते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसमें ये बात बताना चाह रहा है कि अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स के पहले आते हैं तो वहां भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, मतलब हम जो भी रूल पढ़ेंगे उसके एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली ये बेसिक रूल कहना क्या चाहता है ना। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा रहा है हमारे सामने, यू शुड डैश योर एल्डर्स,
है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टिंग, ये 4 ऑप्शन हो गए। अब हमने क्या पढ़ा था, है ना, हमने ये पढ़ा था कि ये मॉडल्स है, तो शुड एक मॉडल है जो वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो फिल इन द ब्लैंक के पहले आ रहा है, तो हमें पता है ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने क्यों रिस्पेक्ट का यूज किया, आपको समझ में आ गया, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के पहले ये जो मॉडल्स हैं इनमें से किसी का प्रयोग किया गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिखा रहा है, नेहा मस्ट, है ना, नेहा मस्ट, फिर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर हर फैमिली। अब यहाँ पे क्या 4 ऑप्शन दे दिए, कुक, कुक्स, कुक्ड और फिर कुकिंग, है ना। हमें पता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के पहले क्या यूज किया जा रहा है, मस्ट यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए यहाँ क्या जाएगा, नेहा मस्ट कुक फॉर हर फैमिली, है ना। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से ये बेसिक रूल को याद रखना है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से बेसिक रूल हैं जो हमें वर्ब को यूज करते समय, जब भी हम टेंस के क्वेश्चंस में कन्वर्जन्स करते हैं या उसके रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो हमें कौन कौन से रूल याद रखने हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं, अगले रूल की बात कर लेते हैं। चलिए अगला रूल क्या कह रहा है, तो अगला रूल ये कह रहा है कि यदि वाक्य में प्रिपोजिशन, कौन कौन से, ऑफ, विथ, ये सारे प्रिपोजिशन दिए गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या कर देना चाहिए, आईएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी रिक्त स्थान है उसके पहले अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें वहां पे जो भी हम फिल इन द ब्लैंक्स रखेंगे उसमें हमें क्या करना है, हमें उस फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी लगा के क्या कर देना है, उस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर सही टिक कर देना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल क्या लिखा रहा है हमारे सामने, He went on without fill in the blanks। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन का इस्तेमाल हो रहा है ना, इन, ऑन, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर इनके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो हम लोग वहां क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, स्टॉप्स, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्टॉपिंग। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, राम कृष्ण इज इंटरेस्टेड इन फिल इन द ब्लैंक्स स्टोरीज, है ना। क्या कहना चाह रहा है वो, इन पहले आ गया किसके, फिल इन द ब्लैंक्स के, तो यहां भी क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करके हम लोग ऐड कर देंगे और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा राइटिंग, है ना, राइट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, राइट का राइट हो गया और उसमें आईएनजी लगाए तो राइटिंग हो जाएगा। और क्यों लगाया हमने, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के पहले इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्लियर हो गया आपको कि कहां पे किस तरीके से क्या चीज आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तक, इससे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे थे, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगा दिया है ताकि वो क्या कर पाए, फिल इन द ब्लैंक्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर पाए, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं और रूल्स देख लेते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, है ना, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए अब एक और रूल पढ़ लेते हैं, क्या रूल कह रहा है, तो वो रूल कह रहा है कि यदि वाक्य का के मध्य में, अगर वाक्य का जो मध्य है उसमें एज इफ आ रहा है, तो क्या होगा, कर्ता के साथ क्या लगेगा, वर्ड लगेगा, है ना। मतलब क्या है कि अगर कहीं भी आपको सेंटेंस दिख रहा है और उसके बीच में एज इफ दिख रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां जो कर्ता रहेगा ना, उसके साथ कौन सा वर्ड आपको यूज करना है, तो उसके साथ आपको वर्ड यूज करना है वर, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ही इज वॉकिंग अज इफ ही डैश मेड, है ना। क्या कह रहा है वो, कि वो पैदल चल रहा है इतना कि इफ ही डैश मेड। अब यहाँ पे क्या एज इफ आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी एज इफ का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहां पे वर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वहां पे वर आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। क्लियर है ना। और रूल्स देख लेते हैं कि और कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है बेसिक रूल को लेकर। चलिए अब दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि यदि जो हमारा मेन सेंटेंस है ना, वो पास्ट टेंस में है,
तो क्या होगा, एज इफ के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए एक सेंटेंस है कोई और वो पास्ट फॉर्म में है, तो क्या किया जाएगा, और उसमें एज इफ आ रहा है तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम्पल से क्या कहना चाह रहा है या किस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। चलिए, तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, क्या कह रहा है, ही क्राइड अस इफ, एज इफ आ गया ना, और ही क्राइड है मतलब पास्ट टेंस है, और उसके बाद अगर एज इफ आ रहा है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है ना। क्लियर हो गया ये आपको, यहां पे क्या करना है, तो क्लियर हो गया ना क्या करना है, तो उसी में हम लोग बढ़ते आगे, तो क्या हो जाएगा, ही क्राइड एज इफ ही डैश। क्लियर है ना, चार ऑप्शन दिए हमें, तो हमें पता है हमें क्या ध्यान में रखना है, हेड भी ध्यान में रखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी ध्यान रखना है। तो हेड हमें कहां दिख रहा है, हेड हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गॉन हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हैड गॉन। क्लियर हो गया आपको कि अगर सेंटेंस पहले क्या था हमारा, पास्ट में था, उसके बाद एज इफ लगाया, तो हम क्या करते हैं वहां पे हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें ध्यान में रखना कि वहां पे हम लोग ऐड कर पाए, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, अगला रूल देख लेते हैं, है ना। और ये रूल के बाद हमारा आज का ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा, और टेंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे या जितनी भी चीजें हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए, है ना, किस तरीके से एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस हैं, हम ऑलरेडी हमारे 3 वीडियोस में पहले ही देख चुके हैं। और उसी के रिगार्डिंग मैंने आज आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स में कहां पे आप क्या चीज ऐड करें, या कभी कभी लिखा जाता है कि किस तरीके से आपको वर्ड को चेंज करना है, तो कभी कभी बेसिक रूल के अलावा ये मतलब कभी कभी नॉर्मल के अलावा ये बेसिक रूल्स भी होते हैं जिसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपका सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा, है ना। तो हमारा आज का आखिरी और सबसे लास्ट बेसिक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। तो लास्ट बेसिक रूल है हमारा कि अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक स्टार्टिंग में ही आ जाए, है ना, अगर स्टार्टिंग में ही फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए और उसके बाद क्या आ रहा है, आपका कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, जो आपको देखने में मिल रहा होगा, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो वहां पे हम लोग जो भी वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, प्लस उसमें आईएनजी लगा के उसको क्या कर देंगे, वर्ड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो क्या कहना चाह रहा है ये आप समझ लीजिए एक और बार कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स पहले आ रहा है उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो जो भी वर्ब या जो भी वर्ड वहां पे आएगा वो क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट होकर वहां पे हम लोग उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है ना। चलिए देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल से आपको और चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो क्या कहना चाह रहा है, सब देखिए आप एग्जाम्पल में सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से फिर क्या लिखा है, इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। अब इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस चीज का 4 ऑप्शन दिए आपको, तो कौन सा ऑप्शन सबसे प्रॉपर रहेगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसमें भी लगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, प्रॉपर और स्विचेबल वर्ड रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। क्लियर हो गया ये। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल वही फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ना, इज प्रोहिबिटेड हियर, और ऑप्शन में पार्किंग, पार्क, बीन पार्क, पार्क्स, ये एग्जाम्पल दे दिए। तो आपको पता है ना, इज प्रोहिबिटेड दिया था, डैश इज प्रोहिबिटेड हियर, इसका है हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक से, तो हमें पता है यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे वर्ब क्या है, पार्क है, तो पार्क में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर। क्लियर हो गया ये आपको। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बेसिक रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो क्या रहेंगे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी आपके पास सामने फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपको सही उत्तर देना है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें और कमेंट करें, और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।